द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एनआईटी श्रीनगर के गेस्ट हाउस और खेल सुविधाओं का किया उद्घाटन। महबूबा मुफ्ती ने हिमाचल चुनाव पर उठाया सवाल, कहा आयोग पहले की तरह स्वतंत्र नहीं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की उपस्थिति में उड़ी बारामूला में पार्टी कन्वेंशन का किया आयोजन। श्रीनगर में रैली को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मैं पीएम मोदी के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की आपकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करूंगा। भाजपा जिला अध्यक्ष बांदीपोरा नसीर लोन की मौजूदगी में सोनाबरी से कई राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर के गेस्ट हाउस और खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया। एनआईटी श्रीनगर की अपनी यात्रा के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की और समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव और उद्योग को मूल्यवान मानव संस्थान प्रदान करने में एनआईटी जैसे संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डाला। जहाज अफ्रीका पार करके दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे। उस समय जो हम स्टील बनाते थे, दुनिया में कहीं वैसा स्टील नहीं बनता था। और सोने की चिड़िया इसलिए नहीं बन गई कि हमारे पास सोने की बड़ी खान थी। हम स्टील ले जाते थे, मलमल ले जाते थे, दुनिया के दूसरे देशों को देते थे और वहां से सोना ले आते थे। ये बीच के कालखंड में जो हमारी मूल प्रतिभा थी, और हम संपन्न इसलिए थे कि हमारे पास नॉलेज थी, उसके कारण हम संपन्न थे। बाकी हमारे पास कोई रिसोर्सेस ऐसे नहीं, आज भी नहीं। मुझे लगता है कि अब फिर वो दौर हमारा लौट रहा है और आप जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि जो काम एनआईटी ने किया है वो निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में रैंकिंग और नंबर, मुझे लगता है कि ये तो मैंने अगर हिंदुस्तान को ऊपर से एक तस्वीर ली जाए तो पूरा देश लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर हो गया। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारी, मुझे लगता है कि समस्याओं का निदान दिया है। यहाँ तो आप लोग उस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से रिसर्च के फील्ड में, और आज जो देश की ज़रूरत है, एनआईटी ने बहुत सराहनीय काम किया है। सुविधाएं लगातार आपकी बढ़ती जा रही हैं, सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों का जो कमिटमेंट है वो उसने ज़्यादा बड़ा परिवर्तन किया है। और आप ही लोगों का ये इंस्टीट्यूशन है, देश का इंस्टीट्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में रैंकिंग में तो सुधार होगा ही, लेकिन रियल जो समस्याएं हैं कश्मीर की, जम्मू की, उसमें कुछ आपका योगदान। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने 2-3 बातें आप लोगों से अनुरोध के तौर पर कही थी। जैसे यहाँ स्नोफॉल बहुत होता है, अब सड़क हमारी खराब हो जाती है, तो हॉट मिक्स से कोल्ड मिक्स की टेक्नोलॉजी अब दुनिया भर में आ गई है। अब एनआईटी ये काम कर सकती है कि हम ऐसी सड़क बनावे कश्मीर डिवीजन में कि अब वो सड़क बर्फ हो तो भी न खराब हो। फार फ्लंग एरिया में सिग्नल भेजना है, टावर नहीं है, तो क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि वी कैन सेंड सिग्नल। वैसे एनर्जी का है, अब साधन सब खत्म होते जा रहे, सड़क बनाने के मटेरियल्स है। मुझे लगता है कि ये जो समाज की समस्या है उसका समाधान भी आप ही के सहयोग से हम करना चाहते हैं। और इस बार तो हायर एजुकेशन काउंसिल का एक गठन हम लोगों ने किया है। मैं चर्चा कर रहा था डॉक्टर साहब, प्रोफेसर दिनेश सिंह जी जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको भी लाया है। कवि आर्या साहब IIT मुंबई के, आप सब लोग, आप में से अनेक लोग जानते होंगे। बीमार थे बेचारे, तभी उन्होंने ICU से निकल करके और कहे कि हमसे, उन्होंने कहा कि साहब मैं ज्वाइन करूंगा वर्चुअल मोड में। हमने कहा नहीं, अब ठीक हो जाइए तब आइएगा। प्रोफेसर रंगराजन जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी सहमति दी है। हमारे सभी वाइस चांसलर भी उसमें लगे हैं। तो पहली बैठक हम लोगों ने की थी, उसमें ये हुआ कि भाई एनआईटी IIT जो भी इंस्टीट्यूशन हैं भारत सरकार के भी, उनको भी साथ जोड़ करके, और प्राथमिक दायित्व तो मुझे लगता है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का ये है कि वहाँ यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ उससे मिलता है, यहाँ की समस्याओं के समाधान में हम कितना योगदान कर सकते हैं। और इस बार एक फैसला हम लोगों ने किया है कि हायर एजुकेशन का बजट भी, हमने अपने सभी वाइस चांसलर से भी कहा कि भाई आप सजेस्ट करिए कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम
धन खर्च करें ताकि हम यहाँ के लोकल बच्चे जो हैं, हमारे स्थानीय बच्चे जो हैं, वो देश में अच्छा कर सकें। तो एक अच्छा वातावरण पिछले 2-3 सालों में बना है, आप सब लोगों के सहयोग से बना है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि इन समस्याओं पर भी थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। बाकी पढ़ाई लिखाई, रैंकिंग, ये सब आपकी बहुत बेहतर है, भविष्य में और बेहतर होगी। मैं आप सब लोगों के प्रति हृदय से आभार। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रहा। चुनाव आयोग भाजपा की शाखा बन गया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर प्रचार किया था। इस बार आयोग ने चुप्पी साध ली थी। चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर ही चुनाव कराता है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान सरकार सब कुछ बाधित करने में लगी है। कश्मीरी पंडित लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जब तक घाटी में हालत बेहतर नहीं हो जाते तब तक उन्हें जम्मू में स्थानांतरित कर दिया जाए। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार उनकी आय और राशन बंद कर देती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी वोट हासिल करने के लिए अपने संघर्ष का इस्तेमाल करती है। देखिए, जो इस वक्त जो सरकार है इस वक्त बैठी हुई है, वो हर चीज को उलट पुलट करने के लिए बैठी हुई है। अभी जो हमारे कश्मीरी पंडित पिछले कितने महीनों से वो जम्मू में दर बदर और खार हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर में हालात ठीक हो जाए तब तक हमें आप जम्मू में लोकेट कर लीजिए। कभी उनकी तनख्वाह बंद करते हैं, कभी उनका राशन बंद करते हैं। सिर्फ उनका जो दर्द है उसको इस्तेमाल करती है बीजेपी वोट बटोरने के लिए। इनको किसी का कंसर्न नहीं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे कोई और हो। ये सिर्फ अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं और वोट बटोरना चाहते हैं। उसके अलावा इनकी पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं है। मैडम, और उसके लिए क्या पार्टी पीडीपी तो इलेक्शन कमीशन ही उसका फैसला कर सकता है। मैं कोई फैसला कर सकती हूँ उसका? क्या कहूँ? मैंने बोला ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे ज्यादा ये बीजेपी का काम है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की वो एक ब्रांच बन गई है, उसका एक हाथ बन गई है। क्योंकि अगर आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पे जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था। यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर आज हमारा इलेक्शन कमीशन इतना सबवर्ट किया गया है कि वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वही करेगा जब उसको बीजेपी इशारा देगी इलेक्शन करना है तो इलेक्शन करेंगे। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष व जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की उपस्थिति में आज उड़ी बारामूला में पार्टी कन्वेंशन आयोजित किया गया और जिस दौरान गुलाम नबी आजाद ने सभा को संबोधित किया। मेरे ख्याल में गुलमर्ग उसके सामने कुछ नहीं, तो इसलिए आपकी नोट्स में सर जनाब लाना दूसरे ने कहा मैं एमए हिस्ट्री हूं, एमएड हो और पीएचडी, और तीसरे ने भी कहा पीएचडी। ये वो इलाका था जहां मेरे वक्त में सिर्फ हाई स्कूल था, हाई सेकेंडरी स्कूल भी नहीं, हाई स्कूल। आज वहां कुछ ही हम चंद, मेरे ख्याल में आधा दर्जन लोग भी नहीं थे जिन्होंने एमए किया। आज वहां हर गली में एमए पीएचडी हुई। यही हालत हर जगह की है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का जैसे महावीर ने दिया, आजाद साहब ने प्रोग्राम चिनाब वैली में, तो उड़ी से शुरुआत की कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ये हम जाएंगे हर जगह। तो ये उसी सिलसिले में यहाँ वो मैं आपसे कहूँ कि पहाड़ी पूरे आए थे, गुजर नाराज थे कि क्यों नहीं आप मुखालफत करते। किसकी? पहाड़ी गुजरों का तो अपना है, उनको मिल चुका है, वो आइन के जरिए ही वापस दिया जा सकता है, उनको कोई हटा नहीं सकता उनके, तो हम क्यों जीते।
मगर पहाड़ियों को मिलने वाला है तो खुशाइन बात, आप समझे जी। तो दोनों जो है हमारी दो आंखें, तो किसी एक के साथ तो नहीं मैं कर सकता। मैं क्यों मुखालफत करूं कि पहाड़ियों को नहीं मिल रहा है, मैं साथ हूं। वो आज ही इसकी जमानत मैंने 2002 से दी, 2002 से मैं उनके साथ हूँ, ये दोनों मेरे साथ चलते हैं। यहाँ जो वो लोग हैं जो फिरका दारियत करते, जो पेड़ वो इनकी बना लेते हैं कहानी। पहाड़ियों को मिलना चाहिए, आई वेलकम। मैं ये फिक्र नहीं, गुर्जरों को कहा गया था कि मत जाओ, पहाड़ियों को कहा गया था कि मत जाओ, तो दोनों आए। मैं इस चक्कर में पड़ता ही, पहाड़ियों को मिलना चाहिए, बहुत खुशाइन बात है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब गुर्जरों को मिला इनको भी मिलना चाहिए। हाँ, उनका हक काटेंगे तो मैं उनके साथ, इनका हक काटेंगे तो मैं इनके साथ। जब कोई किसी का हक ही नहीं काट रहा तो खामखा बोलने की क्या जरूरत है? गुर्जरों में से तो कोई नहीं 18 घंटे का। हालांकि 3 पावर स्टेशन यहाँ के, 3 पावर स्टेशन जो हैं यहाँ के, एनएचपीसी ने वादा किया था कि 5 किलोमीटर के अंदर हम देंगे इन राइटिंग, 5 किलोमीटर में हम फ्री बिजली देंगे। नक्शे बनाइए, नक्शे मेरे पास पड़े हैं, अभी आप बैठोगे मेरे सामने नक्शे दिखाऊंगा। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने लाल चौक से सोनबार तक रैली निकाली। सभा को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मैं पीएम मोदी के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की आपकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करूंगा। 15 अगस्त 27 जनवरी या कह दो या कि क्रिकेट मैच तम दो तम सान कर जेलन मं सन नौजवान बंद कर। यह कुछ सियासत, यह कुछ आज़ादी, यह कुछ जमहूरियत। साई क़यादत फैसला कोर्मुत कि इंशाअल्लाह बनाओ टीम यन जेलन मं हिंदुस्तान मं जेलन मं तो इन पे नौजवान हंदन केसन हज डिटेल कर कलेक्ट, ये मलिस माजि सतन तिहद डिटेल कर कलेक्ट। गो हिंदुस्तान के वजीर अजमस, गो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, अच्छन कह शर्म, अस वन अम खोतन क्या हल तथी। बहुत वन भी इन नौजवान दियो मौका भी लो लंगरस मं यनस, नव जिंदगी शुरू करनस। आज तमन बच्चन वेरिफिकेशन रुकावन, यमन बच्चन हम तम दो जन्म गोमुत दपान चोन मोल हसा चोन पितर हसा या भी कहाँ से शामिल। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनके माँ बाप को, मस्जिद कमेटियों को, मोहल्ला कमेटियों को जिम्मेवार ठहराएं ताकि उन बच्चों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाए। मुझे मालूम है हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला है, पढ़े लिखे नौजवानों का लाखों की तादाद में घरों में बैठे हैं। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अपनी पार्टी जिस वक्त हुकूमत में आएगी उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम मुरतब करेगी जिसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन जरूर उनको किसी न किसी तरह से अपना रोजी कमाने का इज्जतदार सांबा के मुख्य चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेश आया बड़ा सड़क हादसा। गेहूं लेकर जा रहे बेकाबू ट्रेलर फ्लाईओवर के पिलर से टकराने के बाद सड़क पर पलटा। ट्रॉलर के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तो आपको बता दें कि आज सांबा में एक बार फिर एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें एक ट्रेलर जो गेहूं लेकर पंजाब से जम्मू की तरफ जा रहा था, वो सांबा के मुख्य चौक के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसमें 2 लोग वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि ये हादसा लगभग रात के 2:30 से 3 बजे के बीच पेश आया, जब ये ट्राला वो फ्लाईओवर के पिलर के साथ टकराया और सड़क के बीचों बीच पलट गया।
गनीमत ये रही कि उस वक्त जो नेशनल हाईवे पे जो ट्रैफिक थी वो बहुत कम थी और उस वक्त कोई जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ट्रेलर की हालत है वो आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से ये ट्रेलर जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका जो आगे का कैबिन है वो बुरी तरह से टूट चुका है और इसी में जो है वो 2 लोग जो सवार थे, जो चालक और सहचालक बताए जा रहे हैं, जो इस दुर्घटना में जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोनबारी के विभिन्न क्षेत्रों के कई राजनीतिक कार्यकर्ता जो पहले विभिन्न दलों के थे आज भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के युवा नेता और भाजपा के जिला अध्यक्ष बांदीपोरा नसीर लोन की उपस्थिति में सुंबल सोनाबरी में शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी में नए लोगों का स्वागत करते हुए उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जन कल्याणकारी गतिविधियों के लिए लगन से काम करने के लिए प्रभावित किया। पर सोदनार जो एरिया है वहाँ से आए थे, बख्शी बल से भी आए थे, तो आज उन्हें ज्वाइनिंग किया। हमको तो कंटिन्यू यहाँ से ज्वाइनिंग, जब से मैंने डिस्ट्रिक्ट को संभाला, जब से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, तो तब से मैंने कंटिन्यू शुरू किया यहाँ पे ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह तो हम डोर टू डोर जाते हैं लोगों के पास, चाहे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा हो, चाहे गुरेज हो, चाहे सोनावारी हो, तो हम तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। तो जितने भी हमारे वर्कर हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट साहब इसने भी आज ये प्रोग्राम रखा था और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी टीम है जो मैंने परसों तश्कील किया था, तो उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। तो आज ये बेचारे यहाँ पर आए, इन्होंने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और पीसी जितने भी पार्टीज़ हैं उन्होंने, या कांग्रेस हो, उन्होंने आज तक हमको धोखा ही दिया। तो इन्हें जान के क्या कहा कि आज हम जो बीजेपी पार्टी है इसको हम आज ज्वाइन करना चाहते हैं अपने दिलों से। तो फिर आए तो इन्होंने आज ज्वाइन किया। अगले टाइम में मजबूत भी हो जाएगी, तो होने वाले भी है। तो हम जाते हैं डोर टू डोर। आप ज़रा हमारा जो आज का जो लोगों के पास आना जाना होता है, तो हम जाते हैं लोगों के पास, ज्वाइनिंग होती है, रोज़ ज्वाइनिंग होती है। तो अब हम फेसबुक पे ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया तो बीजेपी के साथ। पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम द्वारा शुरू की गई धन्यवाद यात्रा के दूसरे दिन यात्रा ब्लॉक रजौरी के कोटरंका पहुंचे और क्षेत्र के विभिन्न नुक्कड़ और कोनों में कई समारोह हुए। मुख्य उत्सव बस स्टैंड कोटरंका में आयोजित किया गया। यहां लोगों ने बड़े पैमाने पर मिठाइयां बांटी और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता से भरे गीतों की धुन पर नृत्य भी किया। धन्यवाद यात्रा का एकमात्र उद्देश्य पहाड़ी जनजाति को उचित अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार का आभार व्यक्त करना था। हमने बुद्धल से और पूरे रीजन के अंदर पीर पंचाल के अंदर भी चलेगी और उसके बाद हम कश्मीर घाटी में भी जाएंगे। ये हमारा एक पैगाम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से हमारे पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब दर्जे के अंदर शामिल किया है, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और ये हम एक पीसफुल प्यार भरी रैली जो है हर कस्बे के अंदर लेके जा रहे हैं, जिससे ये हम अपना ज़ाहिर करना चाहते हैं, अपनी खुशी ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी कहीं जो पुरानी दरीना मांग थी 40 साल की वो पूरी की है एक इसी भारतीय जनता पार्टी ने। उसका शुक्राना करने के लिए ये हम रैली जो है जगह जगह लेके जा रहे हैं। जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र से पिछले दिनों हुई बारिश के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा न मिलने पर किसानों ने जताया रोष, सरकार से मुआवजे की लगाई गुहार। क्यों गया है? क्योंकि उनके पास जमीन थी तभी इन्होंने दिया। अगर कोई गलत किया तो इनके डिपार्टमेंट ने किया। अगर उन किसानों को फौरन मुआवजा जो है वो दिया जाए, वो 2-2 हज़ार रुपये जो किस्त है उनकी डाली जाए, ताकि लोगों किसानों को थोड़ी सी राहत मिले। जय भीम जय भारत। तहसील नगरी में किसान सुविधा केंद्र पर खाद बीज के मनमाने दाम मांगे जाने को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। कहा किसान की कोई नहीं ले रहा शुद्ध खाद के साथ जबरदस्ती दिया जा रहा है नैनो यूरिया। कुदरत ने मार दी किसाने की 11 की बीमारी पई, हर फसल की बीमारी पई। जी वो थोड़ी बची थी फसल ही वो बहुत ज़्यादा एंड पई, ज़्यादा बारिश हुई, वो नुकसान हुआ। किसान की अगे बुरी हालत है। किसान जोड़ा है एक कुदरती मार, दूसरी सरकार की मार जी किसान की बजा दी है। ये किसान को मारा नहीं चलाउंदियां, किसान खुदकशी करने तैयार होला। अज इस वास्ते इकट्ठे होए अं कि जोड़े साढ़े किसान सुविधा केंद्र जोड़े खुले ने, क्या नगरी च खुले ने या नगरी के सराउंड एरिया जिन्हें भी है सुविधा केंद्र, ये अपनी मन मर्जी का हैल का रेट ला देन। अपनी मर्जी का जोड़ा बीज जोड़ा कणक का बीज है, जोड़ा सीड जोड़ा गौरमेंट का रेट है 1120 रुपये। मैं कल पता किया 1120 रुपये जी 40 किलो की गुत्थी जी कणक की 2967, 322,
ਇੱਕ 25 ਚੱਲੇ ਦਾ 3-4 ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੱਲੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੈ 1120 ਰੁਪਏ ਰੇਟ। ਨਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਲਵ ਨੇ। ਇਹ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ, 1500 ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੱਗ 20 ਕਣਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਸੀਨ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਿਆਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉसी आधे खाद नहीं देना। और खाद का रेट भी ज़्यादा ला देना, 1350 डाई का रेट है। पिछले थोड़े दिन पहले पेपर चा ला के सब्सिडी जी दिया देने किसानों की, सब्सिडी देने का कुत्ता किनारा रही। ये 1400 रुपया जो डाई का रेट ला। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए डी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।